हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज मैं प्रतिशत पर चर्चा करूंगा। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत। प्रति का अर्थ हर तथा शत का अर्थ 100 है, अर्थात प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 या प्रति सैकड़ा है। उदाहरण के लिए जैसे कहा जाए 5%, तो 5% का अर्थ होगा 100 पर 5। इसी प्रकार 4%, तो 4% का अर्थ होगा 100 पर 4। तो आप 9% का अर्थ समझ गए होंगे। अब देखिए प्रतिशत में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यानी यदि कोई सवाल प्रतिशत में दिया है और उसे भिन्न में बदलना है तो किस प्रकार बदला जाएगा। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दी गई संख्या को 100 से भाग कराते हैं, यानी जो संख्या दी गई होगी उस संख्या में 100 से भाग करा देंगे। उदाहरण के लिए जैसे लिखा दिया है 20% को भिन्न में बदलिए। संख्या हमारी 20 है, तो 20 में हमने 100 से भाग करा दिया। अब 100 20 से विभाजित है, यानी 100 में 20 का भाग जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि 20 के पहाड़े में 100 आता है, तो 20 से 100 विभाजित होगा, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। तो 20% की भिन्न 1/5 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण 2.5% को भिन्न में बदलिए। तो 2.5/100, चूँकि अंश में दशमलव लगा है अतः दशमलव चिन्ह को हटाते हैं, तो बटे में एक शून्य और आ गया, तो हमें मिल जाएगा 25/1000। दोस्तों, यदि दशमलव हटाने पर हर में एक शून्य कैसे आता है, यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो 25/1000, 25 से 1000 विभाज्य होगा, तो 25 से 1000 में भाग कराते हैं। 25 एकम 25 और 25 चौके 100, 4 आ गया, एक शून्य ये बचा 40, 1/40। तो 2.5% को भिन्न में बदला तो 1/40 प्राप्त हो गया। दूसरा बिंदु है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी यदि कोई भिन्न दी है तो उस भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराकर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, यानी दी गई भिन्न में 100 से गुणा करा देते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 3/5 गुणे 100 और ये प्रतिशत का चिन्ह लग गया। 100 5 से विभाज्य है, तो 100 में 5 से भाग कराने पर हमें भागफल 20 प्राप्त होगा। 3 गुणे 20
दोनों गुणा करा दिया, 20×3=60%। तो 3/5 को प्रतिशत के रूप में प्राप्त करने पर हमें 60% प्राप्त हुआ। दूसरा प्रश्न, 2/3 को प्रतिशत में बदलिए। 2/3 × 100 प्रतिशत का चिन्ह। 2/3 × 100 प्रतिशत का चिन्ह। अब चूँकि 100 3 से विभाज्य नहीं है, तो 100 में 2 का गुणा करा दिया, 200/3 प्रतिशत। अब 200 में 3 से भाग कराते हैं, तब हमें भागफल 66 प्राप्त होता है, शेष फल 2 प्राप्त होगा। तो भिन्न 2/3 को प्रतिशत के रूप में बदलने पर हमें 66 सही 2/3 प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। देखिए आगे तीसरा बिंदु है, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले हम जो दशमलव भिन्न है उसे साधारण भिन्न में बदलते हैं। फिर 100 का गुणा कराकर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे 2.5 को प्रतिशत में बदलिए, तो सर्वप्रथम 2.5 के बटे में 1 लिख देते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या के बटे में 1 होता है। अब 2.5 से में चूँकि दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाते हैं, तो बटे में 1 के आगे 1 शून्य आ गया, यानी हमें 25/10 प्राप्त हो गया। 25 5 से विभाज्य है और 10 भी 5 से विभाज्य है। तो 25, 5 दूनी 10, 5/2 प्राप्त हो गया। अब 5/2 ये हो गई हमारी साधारण भिन्न। अब इसे बदलना है प्रतिशत में, तो 5/2 × 100 और प्रतिशत का चिन्ह। चूँकि 100 2 से विभाज्य है, तो 100 में 2 से भाग कराने पर 50 आएगा, और 50 का गुणा कराएंगे 5 में, तो आएगा 250%। तो 2.5 को प्रतिशत में बदलने पर हमें 250% प्राप्त हो गया। अगला बिंदु है प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलना। उदाहरण के लिए दिया 33% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 33%, इसके लिए हमने क्या किया, 33 के बटे में 100 कर दिया। अब हमने 33 उतार दिया। अब देखते हैं हर में कितने शून्य हैं, तो 2 शून्य हैं। तो यहाँ 33 में इकाई तरफ से 2 अंक गिनेंगे, 1 2 2 शून्य है, तो दशमलव लग गया। दशमलव के पहले शून्य लगा देते हैं। दशमलव के पहले शून्य लगाने पर संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दूसरा प्रश्न, 25% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 25%, इसे हम लिखेंगे 25/100। 25 उतार देंगे, बटे में 100 में 2 शून्य है, इकाई से 2 अंक गिन लेंगे, 1 2, और दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। दशमलव चिन्ह के पहले शून्य लिख देंगे, तो बन जाएगा 0.25। यानी दशमलव के पहले शून्य लगाने पर संख्या के परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगला बिंदु है, जैसे परीक्षा के परिणाम को प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम सूत्र प्राप्तांक × 100 पूर्णांक का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र 500 में से 350 अंक प्राप्त करता है, तो उसका परीक्षा परिणाम कितने प्रतिशत होगा।
तो प्राप्तांक 350 पूर्णांक 500। तो प्रतिशत परिणाम बराबर प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, यानी 350 गुणे 100 बटे 500। चूँकि 500 100 से विभाज्य है, तो 100 से 500 को विभाजित करने पर हमें 5 प्राप्त हुआ। 100 का नंबर 100, 100 पच्चे 500। तो 350 गुणे 1 बटे 5, 350 5 से विभाज्य है, तो 5 सते 35 और 1 शून्य ये उत्तर आया। 70 प्राप्त हुआ गुणे 1, 70 गुणे 1 70, 70%। यानी उस छात्र का जो प्रतिशत परिणाम हुआ वो 70% हुआ। अब अगला बिंदु x का y प्रतिशत निकालना। इसके लिए सूत्र प्रयोग करेंगे x गुणे y बटे 100। उदाहरण के लिए 80 का 40% ज्ञात करिए, यानी हमें 80 का 40% ज्ञात करना है। तो हम 80 गुणे 40 बटे 100 करेंगे। 80 गुणे 40 मिलेगा 3200 बटे 100। 3200 में 100 से भाग कराने पर हमें 32 प्राप्त होगा, यानी 80 का 40% 32 होगा। इसी प्रकार प्रश्न यदि आ गया कि यदि किसी संख्या का 20% 5 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न लिख दिया कि यदि किसी संख्या का 20% 5 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या बराबर होगा 5 गुणे 100 बटे 20, यानी जो प्रतिशत में लिखा होगा। तो 5 गुणे 100 बटे 20। 100 20 से विभाज्य है, तो 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, तो ये 5 गुणे 5 प्राप्त हुआ। 5 25, यानी वह संख्या 25 होगी। यानी यदि किसी संख्या का 20% 5 है, वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या 25 होगी। दोस्तों, मैं प्रतिशत के अगले भाग यानी दूसरे वीडियो में प्रतिशत से संबंधित और भी अन्य प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।